आज देश शर्मिंदा है, 72 बरस का गणतंत्र शर्मिंदा है, संविधान शर्मिंदा है, नियम कायदा कानून शर्मिंदा है, हर सच्चा देशभक्त शर्मिंदा है, हर सच्चा हिंदुस्तानी शर्मिंदा है। दिल्ली के जिस लाल किले के मस्तक पर फहराता तिरंगा हिंदुस्तान का नाज है, आज उस गौरव को अतातातियों की भीड़ ने तार तार कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ गई, ट्रैक्टर के पहियों के नीचे गणतंत्र की मान्यताओं को रौंद दिया गया। दिल्ली की आज की तस्वीरें रोंगटे खड़े करती हैं और हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में सवाल पैदा करती हैं। ये कैसी किसान क्रांति है, ये कैसा आंदोलन है जहां लोकतंत्र शर्मिंदा है। इस शर्मिंदगी की कुछ तस्वीरें मेरे बैकग्राउंड में हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें अराजकता, हिंसा तंत्र और उपद्रव की कुछ झलकियां देखी जा सकती हैं। उन तस्वीरों ने 72वां गणतंत्र दिवस पर कलंक कथा लिखकर किसान आंदोलन को शर्मिंदा किया। देखिए दिल्ली की हर वो तस्वीर जिसे देखकर देश सन्न है। किसान ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें आपको परेशान करेंगी। पुलिस और किसान के बीच झड़प के हालात आपको हैरान करेंगे। किसान आंदोलन का ये स्वरूप एक झटके में कहीं उम्मीदों को छलनी कर देगा तो कहीं आशंकाओं पर खरा उतरेगा। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करने वाले किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति देने का हश्र ये है। करीब 2 महीने से दिल्ली में दाखिल होने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा करने वालों का अंजाम ये है। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में उत्पाद के ज्वालामुखी का बहता हुआ उबलता लावा देखिए। क्या ये किसान का आंदोलन है और क्या यही हिंदुस्तान का अस्तित्व बचाने वालों का असली रूप है? गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर भारत के इतिहास में इतनी बुरी तस्वीरें शायद ही कभी देखी होंगी। हम आपको वो एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो भारत के माथे पर किसी कलंक की तरह चस्पा हो गई है। आखिर ये किसानों के आंदोलन का कौन सा स्वरूप है, ये आप खुद तय करिए, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। शुरुआत उन बॉर्डर से जहां किसानों का ट्रैक्टर रैली निकाला जाना तय था। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर परेड जारी थी। इसी बीच दिल्ली की सीमाओं से शुरू हुआ किसानों का मार्च, वो भी तय वक्त से 4 घंटे पहले। ट्रैक्टर मार्च के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर किसानों ने वक्त से पहले दिल्ली में दाखिल होना शुरू कर दिया। मार्च भीड़ की शक्ल में पहले ही उग्र रूप अख्तियार कर चुकी थी और वही हुआ जिसका डर सता रहा था। मार्च के लिए अधीर किसान बैरिकेड्स देखकर बेकाबू हुए। कानून व्यवस्था का पालन करने का दावा करने वाले लोगों ने पहला नियम बैरिकेड तोड़कर तोड़ा और फिर दिल्ली की सड़कों पर उत्पात शुरू हो गया। संवेदनशील दिन पर व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवानों को टारगेट बनाना शुरू हुआ। बिना हथियार और बिना घोड़े के जिस रैली को अनुमति थी, उसमें घोड़े पर सवार हथियारबंद शख्स तलवार लहरा था, पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करने लगा और फिर बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। इस तस्वीर को देखिए, ट्रैक्टर मार्च में उत्पात की शुरुआत कैसे हुई। यह तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की है, लेकिन ठीक ऐसी ही तस्वीर अलग अलग सीमाओं पर नजर आई।
और इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को डरा कर रख दिया। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर उत्पात शुरू हुआ। हालात पूरी तरह बदल गए। बेसब्र किसानों के सामने पुलिस बेबस हो गई। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर बेलगाम ट्रैक्टर दौड़ने लगे, स्टंट होने लगे। किसानों के मार्च ने हिंसक रूप ले लिया। जिस पुलिस ने दिल्ली में किसानों को मार्च निकालने की अनुमति दी, उन्हीं पुलिस के जवानों के साथ झड़प शुरू हो गई। ठीक इसी वक्त पर दिल्ली के नांगलोई तक पहुंच चुके किसानों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। मार्च उग्र होता चला गया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। हजारों की संख्या में दिल्ली के अंदर घुसे किसानों ने, या कहिए किसान के वेश में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। न सिर्फ सरकारी बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए इस्तेमाल की गई निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ऐसे हालात दिल्ली के एक इलाके में सुबह से ही बन चुके थे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मार्च में शामिल किसान कानून तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती दाखिल हुए थे। अक्षरधाम पर तलवारें लहराई गई। उन्मादी पुलिस पर लाठियां भांज रहे थे, लेकिन आदेश के अभाव में उस वक्त पुलिस के हाथ बंधे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को हालात संभालने के ऑर्डर मिले, उत्पातियों पर लाठी चार्ज हुआ। आंसू गैस के गोले दागे गए। उन्मादी मार्च को रोक दिया गया। क्योंकि ट्रैक्टर मार्च का चेहरा बदल चुका था। किसानों के चेहरे के पीछे उत्पात और उन्माद छिपा था। तलवार और घोड़ों के साथ शामिल लोगों के सिर पर अव्यवस्था फैलाने का फितूर चढ़ा था। दिल्ली उत्पातियों की गिरफ्त में आ चुकी थी, हाईजैक हो चुकी थी। शांतिपूर्ण आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा था, उसका रंग आईटीओ में उतर रहा था। आम टैक्स पेयर के पैसों से खरीदी गई सरकारी संपत्ति को इस तरह टारगेट किया जा रहा था। उत्पातियों को पुलिस की वर्दी में इंसान नहीं बल्कि दुश्मन नजर आ रहा था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि अब हर खाकी वर्दीधारी पर हमला होने लगा। आईटीओ पर किसानों के चेहरे के पीछे जो भीड़ थी, उसका असली चेहरा दिखा। उत्पात मचाने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। लाठियां, रॉड और जो भी उनके पास था उन्हें हथियार बना लिया। बेबस पुलिसकर्मियों के सामने जान बचाने के लाले पड़ गए। जिन ट्रैक्टर्स के जरिए मार्च निकाला जाना था, उन्हें रास्ता साफ करने का साधन बना लिया गया। ट्रैक्टर की ताकत से जोर आजमाइश शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ की शक्ल में हिंसा पर उतारू लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार कर चुके थे, उन्हें रोक पाना इतना आसान नहीं था। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर इन हालातों को संभालने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली में अराजकता ना फैलने देने के लिए हर चुनौती का मुकाबला किया। बावजूद इसके उन्मादी भीड़ नहीं रुकी। इस तस्वीर को देखिए, आपको एहसास हो जाएगा आखिर उत्पात मचाने वाले चाहते क्या हैं।
समस्या का हल नहीं बल्कि समस्या को बढ़ाने की तैयारी थी। इसलिए ट्रैक्टर के जरिए उन बसों को पलटने की कोशिश की गई जो हिंसक हालात के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। उन पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमले हुए जो किसानों के लिए व्यवस्था बनाने के काम में जुटे थे। ये तस्वीर देखिए, किसानों को मिली अनुमति का गलत फायदा उठाने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। न मांगे न मार्च, सिर्फ और सिर्फ हिंसा। लेकिन हद तो तब हुई जब पुलिस वालों को ट्रैक्टर से ही कुचलने की कोशिश की गई। सवाल है, क्या कोई किसान ऐसा कर सकता है? किसी जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा सकता है? किसी जवान का खून बहा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल्ली में आज ऐसा हुआ। यह तस्वीर देखिए, क्या कोई कल्पना कर सकता है? ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई ट्रैक्टर्स ने लाल किले की तरफ रुख करने के लिए पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश की। क्या ये दिल्ली की सड़कों को लहूलुहान करने की साजिश थी? हिंसा और तोड़फोड़ का दौर सिर्फ यही नहीं थमा। दिल्ली की सड़क पर उन्मादी भीड़ कब्जा कर चुकी थी। टारगेट पर पुलिस और पुलिस की गाड़ियां थीं। नांगलोई की इन तस्वीरों को देखिए। दंगे जैसे हालात को करीब 4 घंटे बीत चुके थे। बावजूद इसके उत्पात कम नहीं हुआ। जो कसर बची थी उसे भीड़ ने देश की ऐतिहासिक धरोहर पर कलंक लगाकर पूरा कर लिया। आईटीओ के रास्ते लाल किले की तरफ बढ़ी उन्मादी भीड़ ऐतिहासिक लाल किले के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन पुलिस बेबस थी। 2 घंटे से ज्यादा भीड़ ने लाल किले में उत्पात मचाया। उन्हें रोका नहीं जा सका। लाल किले के इतिहास में आजादी के बाद शायद ये पहला मौका था जब यह ऐतिहासिक प्राचीर हिंसक भीड़ के कब्जे में थी। क्या यही किसान आंदोलन का असली चेहरा है? क्या इसलिए ट्रैक्टर मार्च की किसान नेताओं ने अनुमति मांगी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।